पवित्रता की, मेरे प्रेम की, जो असल में तुम्हें नर्क से खींचकर स्वर्ग तक ले जाना चाहता है। मैं अभी भी खड़ा हूं द्वार पर, तुम्हारे दिल के द्वार पर। जैसे मैंने लोएत को बुलाया, मैं तुम्हें भी बुला रहा हूं। पर जान लो, अगर तुम मेरे बुलावे को बार बार ठुकराते हो, अगर तुम पाप को अपनाकर मेरी आत्मा को दुखी करते हो, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सोचते हो कि अगर तुम मेरे अपने हो, अगर तुम मेरे नाम को जानते हो, तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तो सुनो, इज़राइल को मैं खुद मिस्र की दास्ता से निकाल कर लाया। मेरे ही हाथों ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा। मैंने उन्हें बादल के खंभे से दिन में छाया दी और आग के खंभे से रात को रास्ता दिखाया। मैंने उनके लिए मन्ना बरसाया, पानी चट्टान से निकाला और उनके दुश्मनों को उनके सामने झुका दिया। और फिर भी सिर्फ कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे सेवक मूसा से कहा, हमें वो परमेश्वर नहीं चाहिए। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसके सामने नाचने लगे, उसके आगे झुककर बोले, यही है हमारा परमेश्वर, जिसने हमें मिस्र से निकाला। क्या तुम समझ सकते हो उस क्षण की पीड़ा? मैंने उन्हें अपनाया, जैसे एक प्रेमी अपनी दुल्हन को गले लगाता है, और उन्होंने मेरे सामने किसी और को गले लगाया। मैंने आकाश हिला दिया था उनके लिए, और उन्होंने मिट्टी को अपना ईश्वर बना लिया। तो मैंने क्या किया? मैंने मूसा से कहा, मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा और तुझसे एक नई जाति उत्पन्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई दिखावटी परमेश्वर नहीं हूं। मैं पवित्र हूं, और जो मेरी उपस्थिति में खड़े होकर पाप करते हैं, उन्हें मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। पर मूसा ने विनती की। हां, उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, अगर तू इन्हें नष्ट करेगा तो मेरा भी नाम अपनी किताब से काट दे। मैंने उसके प्रेम को देखा, उसकी मध्यस्थता को स्वीकार किया। पर जो लोग उस सोने के बछड़े के सामने झुके थे, उन्हें मैंने नहीं छोड़ा। उसी दिन 3000 लोग मारे गए। मैंने प्रेम दिखाया, पर मैं न्याय से नहीं पीछे हटा। अब सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई सोने का बछड़ा है?